जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो हमारे साथ एक डिवोटी जर्मनी से है, जो ओरिजिनली इंडिया से कर्नाटक से बिलोंग करती हैं, उन्होंने शेयर किया है। तो वो एक्सपीरियंस शुरू करूंगी, पर उससे पहले एक बेहद ज़रूरी बात आप सबके लिए। जितने भी लोग महापारायण में ऐड हुए हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना जो आपने कमिटमेंट्स दिया है उसे प्लीज़ पूरा कीजिएगा। जब आप पता है आप महापारायण नहीं करते हो, आप रिपोर्टिंग करना भूल जाते हो, या फिर आप देर रात में लिखते हो कि सॉरी आज मैं नहीं कर पाऊँगा, जो सामने वाला इंसान होता है ना, द पर्सन हु इज़ सर्विंग, जो सेवा दे रहा है, वो भी परेशान हो सकता है। और पता है किसी को परेशान करने से क्या मिलेगा, है ना। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक मैसेज लिखना है। अगर आप नहीं कर सकते हो, महापारायण का रूल है शाम 4 बजे तक महापारायण अगर नहीं कर सकते हैं तो ग्रुप में लिख दीजिए अपना नाम, रोल नंबर। इवन आपको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, क्यों है। सिर्फ अपना नाम, रोल नंबर लिख दीजिए और बता दीजिए कि आप महापारायण नहीं कर पाएंगे। पिछले कुछ थर्सडेज मेरे इतने वर्स्ट गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में मैं एज़ क्लास टीचर हूँ, एज़ कैप्टन हूँ, एंड डिवोटीज़ ना महापारायण करते हैं, ना वो रिपोर्ट करते हैं, ना वो बताते हैं। कभी कभी हफ्तों नहीं बताते हैं और कभी कभी महीनों नहीं बताते हैं। स्टिल अब तो मैं खैर बहुत अलग हो गई हूँ, अब नहीं आता है रिपोर्टिंग, तो आई सिंपली रिमूव। क्योंकि आपको पता है मेरे कुछ थर्सडेज इतने ख़राब बीते, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। समटाइम्स आई बिकम फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ कि ना रिपोर्ट करते हैं, ना रिप्लाई करते हैं। तो आपको पता है जब आप ऐसे किसी के साथ कर रहे हैं तो वो सामने वाले इंसान 1 मिनट के लिए भी ना, उसके मन से कभी कभी कुछ गलत निकल जाता है। कभी कभी मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ। कभी कभी मेरे मन से भी कुछ अच्छी चीज़ें नहीं निकलती है, कुछ बुरा निकल जाता है, मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, मैं भी बाबा से कंप्लेन कर देती हूँ। तो इसीलिए अगर नहीं कर सकते हैं ना तो छोड़ दीजिए, अभी मत कीजिए। जब आपको लाइफ में लगे कि हाँ अभी मेरे पास टाइम है, मैं कर पाऊँगा, तो आप करें, वरना बिल्कुल एग्ज़िट हो जाए। आज मैंने इस चीज़ पे इसलिए एम्फसाइज़ किया है क्योंकि थर्सडेज आता है। आप सब लोग, बहुत जो हमारी लिसनर्स हैं, आई थिंक 60 to 70% लोग किसी ना किसी ग्रुप में कहीं ना कहीं महापारायण कर रहे हैं। उसे कीजिए, पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से कीजिए, वो आपको ब्लेसिंग मिला है। देयर आर पीपल हु आर नॉट अवेयर कि ये महापारायण होता है। तो अगर आपने आशीर्वाद मिला है तो उस आशीर्वाद को यूटिलाइज़ कीजिए। महापारायण की ग्रुप लिंक जो है ज्वाइन करने की, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रही हूँ, कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैंने डाला हुआ है। आप जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। सिर्फ 2 अध्याय एवरी थर्सडे पढ़ना होता है, और ये आपके साइड से कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ आप ये बाबा के लिए कर रहे हो तो आप पूरे मन से करोगे। नहीं कर सकते, सिंपली एग्जिट। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस स्मॉल थिंग। पता है फाइनली मैंने लास्ट थर्सडे बाबा से कह दिया था कि बाबा मैं तुम्हारे बच्चों से परेशान हो गई हूँ, सो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प आउट नाउ। तो फिर मैं जो हूँ ना, मैं छोड़ रही हूँ। मैं महापारायण अब नहीं, एज अ कैप्टन या एज अ क्लास टीचर, आई एम नॉट गोइंग टू गिव सेवा। आई टोल्ड दिस टू बाबा। एंड उसके बाद जो है बाबा की लीला देखिए। उसके बाद ऐसा हुआ कि महापारायण के ही एक्सपीरियंसेस रिपीटेडली आने लगे। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं इस थर्सडे देख लेती हूँ। अगर इस थर्सडे भी ऐसा ही कुछ रहा तो बिकॉज ऑफ दोज पीपल जिनके कारण मैं परेशान हो रही हूँ, मैं बस उन्हीं लोगों के कारण छोड़ दूँगी। सिर्फ मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ अपने चैप्टर्स पढ़ूँगी, एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ महापारायण आफ्टर दैट। तो देखते हैं ये थर्सडे कैसा रहता है, बिकॉज लास्ट फ्यू थर्सडेज हैव बीन अ वेरी बीटर एक्सपीरियंस। तो बस इसीलिए आज मैंने सोचा कि भले टाइम लगे तो लगे, पर मैं ये बात आप सबको बताऊंगी। आपकी छोटी सी गलती हो सकता है कि, क्योंकि ना बहुत सारे, मुझे खुद पता है, मैं कभी कभी रात में 8:30 बजे, कभी 9 बजे आ रही हूँ, उसके बाद मैं सब करके देन आई चेक द ग्रुप, और उस वक्त आता है मैसेज 10 बजे 11 बजे। बहुत लोगों का आता ही नहीं है, तब भी नहीं आता है, कहाँ गायब है पता नहीं। तो वो चीज़, वो गलती प्लीज़ मत कीजिए, प्लीज़ मत कीजिए। बहुत सारे लोग, बहुत ऐसे लोग हैं ना, मैं आई टेल यू, कुछ लोग पैरालाइज्ड हैं, लिटरली पैरालाइज्ड हैं, फिर भी वो इतना डेडिकेशन है कि वो बाबा का सेवा दे रहे हैं। एंड वो चाहते हैं कि पहले ये चीज़ पूरी हो जाए, जितना हम चाह रहे हैं, उसके बाद हम अपना ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह के लोग हैं जो ऐसे ऐसे करते हैं। एंड आप सोचिए कि वैसे में अगर हम इस तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो व्हाट आर वी डूइंग। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस स्मॉल थिंग। आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू, चाहे आप चैनल के थ्रू जुड़े या जैसे भी जुड़े हों, पर कोई परेशान ना हो आपके महापारायण से, आपके साई सच्चरित्र जी की रीडिंग से, ये आप इंश्योर कीजिएगा, ठीक है।
तो आज बहुत देर मैंने बोला, पर बहुत ज़रूरी था क्योंकि एलोकेशन लिस्ट एवरी ट्यूसडे आ जाता है। सो इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप सबसे आज ये बात कह दूँ। बहुत दिन से मेरे मन में चल रहा था, बोल नहीं पा रही थी, और फिर जब मैंने फाइनली सोचा कि मैं अब छोड़ दूँगी तो महापारायण के बैक टू बैक एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो गए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अनुभव। तो ये जो डिवोटी हैं, जैसा मैंने कहा, ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं। तो जब इनकी बेटी आज 10 मंथ्स ओल्ड है, तो जब ये इनकी बेटी का जन्म जर्मनी में हुआ था, तो ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस फैमिली में से कोई जर्मनी जा नहीं पाए थे। तो ये फाइनली अब इंडिया आने वाली हैं अपनी 10 मंथ डॉटर के साथ, 10 मंथ ओल्ड। तो ये बताती हैं कि लास्ट ईयर सितंबर में इनका समय बहुत ख़राब चल रहा था। कुछ चीज़ें हुई, 1-to-1 सेटबैक्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो उसी वक्त इन्हें एक फेसबुक के माध्यम से इनके जर्मनी में ही कोई ऐसा परिवार मिला, साई परिवार, जहाँ बाबा का वो 20 सालों से कीर्तन करते आ रहे हैं। तो ये उनके घर, मतलब ये कीर्तन भी ज्वाइन कर चुकी है उनकी बेटी को घर पे छोड़ के, बेबी मॉनिटरिंग के अंडर, एंड वो वहाँ भी जाके कीर्तन में भी वो पार्टिसिपेट पक्का कर चुकी हैं। तो अब इनके अनुभव पर आते हैं। उस वक्त बाबा, ये बचपन से बाबा को जानते थे, प्रिय भी करते थे, बट इनका उतना ध्यान नहीं था जो ध्यान इनका उस वक्त आया जब ये बहुत परेशान थी। एंड अक्सर हम सब ने महसूस किया कि जब हम अपने प्रॉब्लम के शिखर पर पहुंच जाते हैं, ऑन द पीक, तो उस वक्त जो है बाबा हमारी लाइफ में आते हैं और पहले आके ना हमको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं कि देख, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, डर मत। और फिर हम थोड़ा समय अपना कर्म काटते हैं या जो भी है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट उससे जो सल्यूशन निकलता है वो बहुत सुंदर होता है। वही होती है साई अनुभूति, विच टचेज आवर हार्ट, एंड पूरी ज़िंदगी हम बाबा के हो जाते हैं। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही, हालांकि इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जो ये कहती हैं कि धीरे धीरे जा रहे हैं, पर जा रहे, टाइम लग रहा है पर हो जा रहा है। एंड कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स थे जिससे लगा कि इससे तो हम नहीं निकल पाएंगे, पर उससे भी वो निकलते चले गए, ऑल बाय बाबाज ग्रेस। नाउ अभी होता ये है कि ये जो साई सच्चरित्र जी पढ़ती हैं, तो एक दिन ये अपने पूजा रूम में बैठी हुई थी और ये साई सच्चरित्र जी पढ़ रही थी। इनके जो हस्बैंड थे सर, वो इनकी डॉटर के साथ खेल रहे थे। इनका एल शेप का सोफ़ा है, बट वो जो एल शेप का सोफ़ा है ना, वो पूरे वॉल को कवर नहीं करता है, तो कॉर्नर पर स्पेस बच जाता है। तो जिधर सोफ़ा एंड होता है ना, वहाँ इन्होंने एक इनका वुडन शोकेस जैसा है, जिसमें ये कुछ बुक्स, जर्नल्स जो भी हैं वो उसमें रखते हैं। अब ऐसा है कि वो वुडन शोकेस जो है, वो उसके जो एजेस है, जो उसका कॉर्नर है, वो बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा शार्प। ये चीज़ हम महसूस करते हैं ना कि कुछ ऐसे वुडन चीज़ें होती हैं जिसकी एजेस से हमारा हाथ भी कट सकता है, वेरी फाइन बट वेरी शार्प। तो ये वो अध्याय पढ़ रही थी और इनकी जो डॉटर है वो खेल रही थी, इनके हस्बैंड भी वहाँ पर थे, और इन जो सर हैं वो आधा, मतलब डॉटर के साथ भी खेल रहे थे, और वो उस जो पाठ हो रहा था वो उसे सुन भी रहे थे। तो उसी वक्त क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन इनका भी वो जो चैप्टर था जिसमें कि एक लेडी रहती है, उनके गोदी में बच्चा रहता है और उनके हस्बैंड बुलाते हैं, तो वो जैसे उठती हैं, ऑल ऑफ अ सडन वो उठ गई एक झटके में। उन्हें ध्यान नहीं रहा कि बेबी उनके गोदी में, और वो आग में जाकर गिर रहा होता है। तो बाबा अपना हाथ देकर उस बच्चे को बचा लेते हैं, जिसके बाद बाबा का हाथ जो है वो जला रहा। तो बाबा ने उस बच्चे के कष्ट को अपने ऊपर ले लिया था फॉर ऑलवेज। तो ये अध्याय अभी इनका पूर्ण भी नहीं हुआ था, पूरा हुआ भी नहीं था, तभी इनकी डॉटर ऑल ऑफ अ सडन नीचे गिर जाती है। ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि अभी हम यहाँ पे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप हो वहीं पे, बट कुछ चीज़ होना है वो हो गया। सर भी वहीं पर थे, बट वो जब तक कुछ कर पाते या पकड़ पाते, उनको एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो एकदम से गिर जाएगी, एंड वो गिर गई। अब बाबा की ऐसी लीला देखिए कि कुछ सॉफ्ट चीज़ें वहीं पर रखी हुई थी, जैसे कि इनका जो योगा मैट था वो भी वहीं रखा हुआ था। वो गिरी, पर शी फेल ऑन द योगा मैट।
एंड वो जैसे ही उस योगा मैट पर गिरी ना, तो वो रोल करते हुए साइकिलिंग बैग के पास जाके डैश कर गई। तो क्या हुआ कि वो उस वुडन कॉर्नर जो वाले वो जो एजेस है ना, जिसका एज शार्प है, कोना शार्प है, वो उससे नहीं टकराई, वरना वही होता। एंड आफ्टर दैट आई कैन नॉट इमेजिन ऑल्सो फॉर दैट स्मॉल लिटिल चाइल्ड, बच्चे के लिए। आप ये सोचिए कि ये इतने छोटे और इतने सॉफ्ट होते हैं, और ये अभी 10 महीने की बात भी नहीं है, जब वो 7 मंथ्स ओल्ड थी, तो ये कितने छोटे और डेलिकेट होते हैं। और ये वहाँ से गिर गई, ऊपर से नीचे गिरी, और इतने छोटे बच्चे के लिए इवन सोफ़ा की हाइट बहुत अच्छी होती है, फिर भी एक खरोच नहीं आया। एंड यू सी बाबाज मिराकल। यहाँ ये वैसा ही अध्याय पढ़ रही थी जिसमें बाबा ने उनके बच्चे का रक्षा किया, और यहाँ यही चीज़ हुई। एंड जो ये योगा मैट है उसका वो जगह नहीं है रखने का। डेफिनेटली हम उसे अच्छे मतलब एक्सरसाइज वगैरह करके उसे एक तरीके से कहीं शेल्फ या किसी ऐसे जगह पर रखते हैं। वो उस दिन वहाँ पर कैसे पड़ा हुआ था सोफ़ा के बाजू में, ये इन्हें भी नहीं पता कैसे रह गया था। इवन द साइकिलिंग बैग, कि इनको ध्यान ही नहीं है कि वो इन्होंने रखा या वो रह गया, बस रह गया उस दिन। वरना हर चीज़ को रखने का एक एक जगह फिक्स्ड होता है, इनके घर पे भी वैसा ही है। एंड इस तरह से पहली बार बाबा ने इनके डॉटर को बचा लिया, वरना उतने छोटे बच्चे को, थैंकफुली आई एम सो थैंकफुल टू बाबा, नीचे मैट था एंड शी वॉज जस्ट 7 मंथ्स ओल्ड। तो ये बाबा का पहला अनुभव इन्होंने महसूस किया। और एक चीज़ और बताती हूँ, इन्हें जब साई सच्चर जी के बारे में मालूम हुई ना, तो इन्होंने इवन 3 दिन में भी पूरे साई सच्चर जी पढ़ी, एंड देन एवरी डे एक एक अध्याय पढ़ना। तो ये इन्हें मतलब बहुत डेडिकेशन से ये करती हैं। ये सितंबर अक्टूबर 2022 से जुड़ी हैं बाबा से, पर जब से भी जुड़ी हैं ये चीज़ इनकी, जब मैंने आवाज़ सुनी ना, तो आई कुड फील कि बहुत जल्दी बाबा ने इन्हें अच्छे से समझा दिया कि तुम मुझ पर भरोसा रख, सब अच्छा हो जाएगा। वरना बहुत लोग ऐसे हैं जो एक बार आते हैं बाबा के पास और छोड़ कर चले जाते हैं, एंड ईयर्स लेटर फिर बाबा के पास वो आते हैं। इवन ये ईयर्स ना, आप कह सकते हो कि 40 साल भी हो सकता है, उसके बाद भी वो लास्ट में आते हैं बाबा के पास। तो एक ये ब्लेसिंग बाबा ने इनको दिया ना, एकदम अपने पास पकड़ कर रखा हुआ है। और जो एक बार बाबा के शरण में आए और वो वहीं रहे ना, तो फील ब्लेस्ड कि आपको बाबा ने बहुत प्यार दिया, इसलिए आप बाबा को पकड़े हुए हो, आप हो बाबा के पास। ऑन अनदर ओकेजन एक दिन ऐसा हुआ कि ये वापस आरती कर रही थी, बेबी मॉनिटरिंग ऑन था, और सर जो हैं वो बेबी मॉनिटर के थ्रू उसे देख रहे थे। तो ये आई, अपनी बेबी को इन्होंने आरती दिया, और उसके बाद सर के पास गई। वो आरती देके पीछे मुड़ के जैसे गई, तो वो देखी कि सर दौड़कर रूम में गए। तो फिर ये भी हड़बड़ा गई, ये वापस गई, एंड एज शी वेंट देयर शी सॉ कि इनकी जो डॉटर है वो कुशन से गिर गई, सॉरी वो बेड से नीचे गिर गई और जाकर गिरी है अपने कुशन पर। अभी वो गहरे नींद में थी, जस्ट इवन 1 मिनट नहीं हुआ होगा, वो गहरे नींद में थी, और अगले मिनट जो है वो गिर गई नीचे। पर बाबा की ऐसी लीला देखिए कि वो कुशन के ऊपर गिरी, अपने खुद के कुशन को पहले उसके धक्के से वो कुशन नीचे गिरा, एंड ये कुशन पे जाके ये गिर गई। अभी यहाँ पर उस दिन भी जो ये आरती लेकर आकर अपनी डॉटर को दी थी, उसके पहले भी उन्होंने इसी अध्याय का पाठ किया था, जिसमें जो बाबा है उन्होंने, वो जो लेडी थी वो उनके हस्बैंड के बुलाने पर उठ कर गई, तो वो बच्चा जो है वो आग में गिर जाता है, एंड बाबा हाथ लेके पकड़ के बचा लेते। सेम चैप्टर एंड सेम इंसिडेंट फिर से रिपीट हुआ। अब जब ये दूसरी बार हो गया ना, देन शी रियलाइज कि बाबा मुझसे ये पढ़वाते हैं और मेरी बेटी की रक्षा करते हैं, या पढ़वा के बस ये इंडिकेट करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, बाबा रक्षा ऐसे भी करते, पर बाबा इन्हें इंडिकेट करना चाह रहे थे कि मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में, तभी मैं तुम्हारी इसकी सबकी रक्षा कर रहा हूँ, एंड दैट यू नीड टू स्टे काम एंड क्वाइट, क्योंकि मैं हूँ। तो फिर ये जो 2 इंसिडेंट हुए जिसमें इनकी बहुत छोटी सी डॉटर को बाबा बार बार बचाते रहे, तो इसके बाद इनका विश्वास और दृढ़ होता चला गया, एंड रिपीटेडली जब भी वो बचाते हैं उस बार वो वही अध्याय पढ़वा के इंडिकेट भी कर देते हैं। तो ये बाबा की बहुत सुंदर लीला, बहुत सुंदर कृपा, एंड इन्होंने शेयर किया तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। एंड मैं इस मंथ फरवरी में, मेरा शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा टाइट है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस या कुछ भी अभी डाल नहीं पा रही हूँ।
लेकिन मैं आप सबसे एक चीज़ कहूँगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के भरोसे भक्ति मत कीजिए, सिर्फ बाबा के भरोसे कीजिए। और मतलब बाबा के भक्त ऐसे बन जाइए ना कि आप ये अनुभूतियाँ सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, साई संदेश जो भी सुन रहे हैं, अच्छी बात है। पर अगर ये आपकी लाइफ में ना भी हो ना, फिर भी आपको मतलब वो चीज़ नहीं होना चाहिए कि फिर आप बाबा से अपार्ट हो रहे हो, डिपार्टिंग फ्रॉम बाबा, वो नहीं होना चाहिए। हर वो चीज़ जो आपको बाबा से जोड़ रही है उससे सुनिए, अच्छी बात है, पर ऐसे भक्त होने चाहिए कि आप और बाबा हैं और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, ऐसा बनिए, ठीक है। और किसी की ज़रूरत नहीं है बाबा की भक्ति के लिए, किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आप बाबा की लीलाएं सुनते हैं जिससे मोटिवेट होते हैं, सुनना भी चाहिए। एंड आपको पता है, मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगी कि एवरी थर्सडे जो महापारायण में चैप्टर्स एलोकेशन लिस्ट आता है ना, तो उसके साथ कोई ना कोई मैसेज आता है। तो फिर वो जो मैसेज आता है मैं उससे पढ़ती हूँ। हाँ, तो इस थर्सडे का जो एलोकेशन लिस्ट आया है, देखिए उसमें क्या मैसेज आया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आप लोगों को एक्सपीरियंसेस नहीं सुना पा रही हूँ। तो देखिए बाबा ने क्या मैसेज दिया है। Where Sai's stories are read and heard repetitively with faith, Sai is always present there. जहाँ बाबा की कहानियाँ सुनी और पढ़ी जाती हैं बार बार, तो वहाँ बाबा हमेशा मौजूद रहते हैं। और बाबा की मौजूदगी है तो व्हाट मोर डू वी वांट, है ना। तो ये बाबा का मेरे पास इंडिकेशन आया, क्योंकि अभी ये एक्सपीरियंस भी सुनाना था ना, तो मैं अपना काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि छोड़ो आज छोड़ देते हैं, क्योंकि निशा दी हैं, उनकी प्यारी प्यारी मीठी आवाज़ में अनुभव चला ही जाएगा, तो मैं छोड़ देती हूँ। मैं फिर कल या परसों किसी और दिन कर लूँगी, क्योंकि एक साथ इतना सारा चीज़ है, ये करना है। एंड देन ये एलोकेशन लिस्ट आया, और इसमें जो मेरा हाउस येलो है ना, तो मेरे हाउस पर जो मैसेज आता है मेरे व्हाट्सएप उस वाले में, वो मैं मैसेज ज़रूर पढ़ती हूँ। एंड ये मैसेज आया एंड इट स्ट्राइक्ड मी कि मैं अभी सोच रही थी कि छोड़ो आज अनुभव नहीं डालती हूँ, निशादी कर देंगे। तभी जो है बाबा का ये वाला मैसेज आया, एंड देन मैंने आपको ये अनुभव सुनाया। तो ऐसे ना बाबा हमसे मन मन में बातें भी करते हैं कि तू क्यों नहीं सुना रही है, सुना ना, मत सुना, 2 4 5 मत सुना, पर एक ही सुना ज़रूर। और आप लोग भी सुना करिए, जितने एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं ना, वो सब सुना कीजिए, चाहे वो किसी भी चैनल पर हो, कहीं पर भी हो। मतलब सिर्फ बाबा के लिए सुनिए। जब आप वो अनुभव को ध्यान से सुनेंगे ना, तो उसमें आप बाबा की मौजूदगी को महसूस करते हैं। एंड आपको पता है, मैं लाख मोटिवेशनल स्पीचेस दे दूँ, लाख संदेश सुना दूँ, लाख चीज़ें कर दूँ, पर आपको पता है जो रियल मैजिक होता है ना, जो हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, वो कहीं ना कहीं हम उनकी अनुभूतियाँ सुनने के बाद ही होते हैं। और बाबा की जो लीला गान होती है ना, वो बाबा को अत्यंत प्रिय है, बहुत पसंद है। और इसीलिए मैं किसी भी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि आप बाबा के अनुभव शेयर कीजिए। मैं हमेशा मांगते रहती हूँ दे दो अनुभव दे दो। ये अलग बात है कि मैं अभी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अभी आप मुझे हो सके तो ऑडियो भेजिए, नहीं तो आप लिख के भी देंगे तो टाइम लगेगा पर चला जाएगा। तो यही बात है, बाबा की अनुभूतियाँ सुनिए, उसे किसी को सुनाइए, रोज़ किसी एक ना एक इंसान को सुनाइए, बाबा की कोई अनुभूति सुनाइए, थोड़ी सी बाबा की बातें किया कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे ना, दूसरे के अनुभव भी सुनेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। वैसे तो पिछले कुछ दिनों से बाबा ज़्यादा बोलवा नहीं रहे थे, आज इन्होंने कह दिया बोलो, और बोलते बोलते मैं पूरे 18 मिनट 32 सेकंड्स बोल गई हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं अब ये ऑडियो को यहाँ पर पूर्ण विराम देती हूँ, इसी के साथ कि बाबा पर भरोसा रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं, या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम साई के @gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है, प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें।
अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।